हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th वालों के लिए नन हिंदी यानी क्लास 8 का हिंदी का आज हम लोग कवर करेंगे। इसया तू ना गई मेरे मन से जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वे सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग जमा करके रखे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बेहतर नॉलेज चाहते हैं, इस बार भी बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ईर्ष्या का काम क्या है। ईर्ष्या जो होता है उसका काम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बुझाना, ऑप्शन नंबर बी है आपका समझाना, ऑप्शन नंबर सी है आपका जलाना और ऑप्शन डी है आपका तड़पाना। तो ईर्ष्या का जो काम है उसका काम क्या होता है, जलाना। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म ले लेता है यानी कि उसमें क्या करता है, उसको क्या करता है, जलाता है। यानी जिसके हृदय में ये घर बना लेता है उसको क्या करता है, जला देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर हम लोग का है, ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है। तो किससे आनंद नहीं उठा पाता है, तो देखते हैं हम लोग। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो दूसरों के पास है, ऑप्शन नंबर बी है जो उसके पास मौजूद है, ऑप्शन सी है आपका जो पड़ोसी के पास है, ऑप्शन डी है आपका जो भाई के पास है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो आनंद नहीं उठा पाता है, किससे नहीं उठा पाता है, जो उसके पास मौजूद होता है यानी उसके पास रहता है वह उससे उसका क्या करता है, आनंद नहीं उठा पाता है। यानी दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर है, चिंता को लोग क्या कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है चिता, ऑप्शन बी है आपका सजा, ऑप्शन सी है आपका खटिया, ऑप्शन डी आपका पलंग। तो चिंता को लोग कहते हैं चिता। क्या कहते हैं, चिंता को लोग चिता कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार भी पूछ चुका है। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ईर्ष्या को क्या कहा गया है। ईर्ष्या को क्या कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर बी आपका अभिशाप, ऑप्शन सी आपका प्रशंसा, ऑप्शन डी आपका अनोखा वरदान। तो ईर्ष्या को क्या कहा गया है, अनोखा वरदान कहा गया है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन जो आपका दिया गया है उनमें से किसके नाम के साथ दिनकर जुड़ा हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन बी आपका रामधारी सिंह, ऑप्शन सी आपका फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी आपका प्रेमचंद। तो दिनकर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी रामधारी सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देख सकते हैं जिस भी वर्ष ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस वर्ष का बगल में जो है वहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव इस वर्ष पूछा गया है। और जो ऑब्जेक्टिव एक बार पूछ चुका है या फिर 2 बार भी पूछ चुका है, एक भी बार जो पूछा है ना उसका पूछने का चांस रहता है। ठीक है, तो अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। यानी किसके विभव से, किसके देख रहन सहन से, उसको रहन सहन को देख करके वकील साहब का कलेजा जलता है। तो किसका, ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर के, ऑप्शन बी है आपका सिपाही के, ऑप्शन सी है आपका ठेकेदार के, ऑप्शन डी आपका बीमा एजेंट। तो जो वकील साहब का जो कलेजा जलता है किसके विभव से, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 6 नंबर का बीमा एजेंट के। बीमा एजेंट वाले का जो मतलब रहन सहन होता है, जो उसका रुतबा होता है, उसको देख करके वकील साहब क्या करते हैं, जलते हैं। जो कि वकील साहब के पास भी बहुत सारा चीज़ है लेकिन वो उससे क्या करता है, उससे अपना मतलब लाभ नहीं उठाता है। उसके बाद है हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। नेपोलियन भी किससे स्पर्धा करता था। ऑप्शन ए आपका रसेल से, ऑप्शन बी आपका सीजर से, ऑप्शन सी आपका मोदी से, ऑप्शन डी आपका इमरान से। तो नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे, सीजर से। ठीक है, सीजर से करता था। 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं आप क्या है, 8 नंबर, हमें नहीं होना चाहिए। हमें नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका दयालु, ऑप्शन बी है आपका कमाऊ, ऑप्शन सी आपका ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी आपका परोपकारी। तो देखिए पहला है दयालु यानी किसी के प्रति दया करना, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका कमाऊ यानी हम लोग को कमाने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे आपको परोपकारी यानी दूसरे को मदद करने वाला, और तीसरा है आपका ईर्ष्यालु। तो हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ये तो 3 जो ऑप्शन है ए बी डी ये होना चाहिए। ठीक है, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 9 नंबर है, क्या क्वेश्चन है हम लोग का, देख सकते हैं, निंदा है। तो निंदा क्या है, तो देखते हैं निंदा कौन है। ऑप्शन ए है आपका ईर्ष्या की माँ का नाम, ऑप्शन बी है आपका ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ऑप्शन सी है आपका ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ऑप्शन डी है आपका ईर्ष्या की नानी का नाम। तो निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, ठीक है, यानी ईर्ष्या जो जलन होता है ना, उसकी बड़ी बेटी को क्या कहा गया, निंदा। देखिए जो व्यक्ति मतलब ईर्ष्या करता है वो दूसरे को देख करके जलता है, उसका बुराई करता है, उसी को बोलते हैं निंदा करना, ठीक है। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर और एग्जाम में भी पूछ भी चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर, वकील साहब। वकील साहब क्या है, देखते हैं हम लोग का। ऑप्शन नंबर है ईर्ष्यालु हैं, ऑप्शन नंबर बी आपको परोपकारी हैं, ऑप्शन सी आपका उदासीन है, ऑप्शन डी आपका राजनीतिज्ञ है। तो वकील साहब जो है वो क्या है, ईर्ष्यालु है ना, वो दूसरों को देख करके जलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, उपन्यासकार हैं, ऑप्शन बी आपका कहानीकार हैं, ऑप्शन सी आपका निबंधकार, ऑप्शन डी आपका कवि। तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर जो है वो क्या है, कवि है। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर कवि है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सो आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद करके जाइएगा, ताकि आप लोग वहाँ जाने के बाद कन्फ्यूज़न ना हो कि ये इसका ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए, मतलब तैयारी इतने अच्छे से करिए, इतने अच्छे से करिए, ताकि जो आने वाला जो एग्ज़ाम हो ना, जब एग्ज़ाम में आप बैठे तो वहाँ पर बैठने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद वाला कोई वर्ड ही ना आना चाहिए, काश वाला भी वर्ड नहीं आना चाहिए कि काश ये पढ़ लेते तो ये आ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने बेहतर तरीके से पढ़ के जाएंगे ताकि वहाँ जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका ऑप्शन जो ना 4 में से जो ना ऑप्शन जो, जैसे कि मान के चलिए हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, अभी हम लोग इधर पढ़े ना कि दिनकर किसके नाम के साथ जुड़ा होता है, तो दिनकर जैसे दिमाग में आए ना तो फट से दिमाग में चल जाना चाहिए, हाँ ये रामधारी सिंह दिनकर है। जो ऑप्शन सही है ना वो मोती की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। ये कब होगा, जब आप बेहतर तरीके से नॉलेज यानी कि जब ज्ञान करेंगे, यानी बेहतर तरीके से आप पढ़ते हैं तब। कोचिंग के भरोसे कुछ नहीं होता है, कोचिंग वाले तो 1 से 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी खुद करना है। आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, इतना रिपीट कीजिए, इतना रिपीट कीजिए, ताकि मतलब आपको खुद लगे कि नहीं अब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति जो यह लाइन जो बोला गया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यानी जिसका आप ज़्यादा भला कीजिएगा ना वही आपका जाके बुराई करता है। तो ऐसा जो लाइन है किसने कहा है ये लाइन, तो ऑप्शन ए आपका महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ऑप्शन सी आपका दिनकर की, ऑप्शन डी आपका निराला की। तो देखिए आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर का है कहानी कि जो लिखा गया निबंध है तो यही लिखा है बोला गया, ऐसा बात नहीं है। ये तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, यानी 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको पूरे बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तुम्हारी निंदा वही करेगा, तो निंदा आ गया तो सोचता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से है, उसका लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर तो उसी का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यही पर जो है बस कन्फ्यूजन जो आता है, बस इसी चीज़ को आपको दूर करना है, ठीक है। तो 12 नंबर का बी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसने कहा है, आगे है तो ऑप्शन नंबर ए आपका मौत से तुंग की, ऑप्शन नंबर बी है आपका लेनिन की, ऑप्शन सी है आपका नित्से की, ऑप्शन डी है आपका कार्ल मार्क्स की। तो यह जो लाइनिंग जो बोला गया ना लाइन, तो यह बोला है किसने, नित्से ने। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए मैं आपको बता दूं कि 230 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेंगे सभी सब्जेक्ट से मिला करके। अगर आप चाहते हैं कि उस 230 में से बेहतर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका गलती नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो, तो उसके लिए जो है आपको डेली बाय डेली जो है ना एक कहानी को पढ़ना पड़ेगा। एक कहानी को पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव को जो है मतलब कि कवर कीजिए। जैसे कि आप मान के चलिए ईदगाह कहानी को पढ़ लेते हैं, तो आज जो है जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बेहतर किया जाए, तो सबसे पहले आप जो इस कहानी को पढ़ेंगे ना, तो कहानी को पढ़ने के बाद उसका लेखक वह क्या है, मतलब कविता है कि कहानी है कि निबंध है, इसको सारा चीज़ इसका मतलब कि पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है ना उसी चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव निकाल के बैठ जाइए। देखिए अभी कहानी पढ़े तुरंत अभी ताज़ा था, ऑब्जेक्टिव निकाल के एक बार देख लेते हैं तो और ताज़ा हो जाएगा, यानी और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ तो कहाँ हुआ,
ऑप्शन नंबर ए है आपका बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है बिहार में, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिल्ली में। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। कहाँ में? बिहार में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इस बार। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, तो निंदा की माँ कौन है? अभी जब हम लोग पिछले अभी पढ़े ना, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम था? निंदा था। तो इसमें देखिए तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए आपका ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी आपका खुशी, ऑप्शन नंबर डी आपका हंसी। तो निंदा की माँ कौन हो गई? ईर्ष्या। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा, तो निंदा की माँ कौन हो गई? ईर्ष्या। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 16 नंबर हम लोग का क्या है? ईर्ष्या का संबंध होता है, तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रेम से, ऑप्शन नंबर बी आपका हर्ष से, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रगति से, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतिद्वंदिता से। तो ईर्ष्या का जो संबंध होता है वो क्या होता है? प्रतिद्वंदिता से होता है। मतलब सामने वाला अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई बेहतर खा रहा है, उसके पास गाड़ी बंगला बेहतर है, तो उसको देख करके जलना, यानी इसका संबंध किससे? ईर्ष्या का प्रतिद्वंदिता से है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं, तो 16 नंबर का क्या हो गया? डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? यानी कि जलन की भावना जो किसी व्यक्ति में आ जाता है ना, तो वो सबसे पहले किसे जलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कि जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका कि जिसके प्रति उसका जन्म होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो ईर्ष्या ईर्ष्या जिसके अंतर्गत आता है, जिसके हृदय में ईर्ष्या क्या करता है? अपना घर बना लेता है, सबसे पहले उसी को जलाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। थोड़ा हम लोग दूसरे नंबर पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था आपका? जिसके प्रति उसका जन्म होता है। देखिए तो जिसको देख करके हम लोग के अंदर जलन की भावना है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग नहीं जला सकते हैं, क्योंकि जलने वाला जलते रह जाते हैं और जो प्रोग्रेस करने वाले रहते हैं वो प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो किसी को देख के जले नहीं, ऊपर वाले ने उसे दिया है तो आपको भी देगा, और आपको भी जो दिया आप उसमें खुश रहें, आप वकील साहब ना बने जलन की भावना का। तो क्या हो जाएगा? 17 नंबर का ए नंबर क्या हो जाएगा? कि जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है उसी को पहले जलाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी यह जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कहानी, ऑप्शन नंबर बी आपका निबंध, ऑप्शन नंबर सी आपका रेखा चित्र, और ऑप्शन नंबर डी आपका उपन्यास। तो जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो है ये साहित्य की विद्या क्या हो जाएगी? निबंध। ये क्या है? एक निबंध है, ठीक है। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? यानी ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, देखिए कोई भी कहानी हो, कविता हो या रेखाचित्र हो या निबंध हो, तो उसको जो उसका लेखक कोई ना कोई जरूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी आपका आचार्य शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी आपका बंशीधर श्रीवास्तव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 में, 19 में, 20 में भी पूछा गया, लगातार पूछ रहा है, तो इस बार भी एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से तैयारी कर लें कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो वकील साहब के घर के बगल में किसका घर था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका शिक्षक, और ऑप्शन नंबर बी आपका बीमा एजेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका फौजी। तो वकील साहब के घर के बगल में बीमा एजेंट वाले रहते थे, इसी को देख करके ये जलते थे, कौन? वकील साहब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 21 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है? रोजमर्रा जो डेली के जीवन में हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अशोक का शस्त्र त्याग, ऑप्शन नंबर बी आपका विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ऑप्शन नंबर डी आपका हौसले की उड़ान। तो रोजमर्रा यानी कि निबंध जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, इसमें जो है जीवन के रोजमर्रा यानी जीवन में जो हम लोग जीते हैं उसमें डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं वो क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के व्यवहार पे टिप्पणी करता है। बहुत सारे लोग आप लोग के भी आसपास में होंगे जो देख के जलते हैं, तो जलता है तो जलने तो आप लोग जलाएं, उससे टेंशन ना लें, आप लोग बेहतर तरीके से मेहनत तो करें सिर्फ। अगला क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 22 नंबर, तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी डैश खास योगदान करती है। यानी आपको अगर जैसे आपके अंदर बहुत तनाव है, टेंशन वगैरह है, गुस्सा वगैरह आ रहा है, तो आपको सबसे अधिक योगदान कौन दे सकता है? तो परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका अंतरात्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका योग्यता, ऑप्शन नंबर डी आपका बौद्धिकता। तो जो तनाव के समय जो सबसे अधिक आपको खास योग्यता प्रदान कर सकता है वो है आपका अंतरात्मा, जो आपके अंदर में है, ठीक है। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है?
सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने का सीख है। तो कौन इस मतलब कहने का मतलब हो गया कि सही संतुलित जीवन के प्रति, यानी जीवन को हम लोग कैसे अपना बेहतर करते हुए उसको बेहतर रास्ते पे लेकर के जा सकते हैं, तो उसके बारे में पूछा कि कौन सा ऐसा कहानी या निबंध जो भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ऑप्शन नंबर बी आपका चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन नंबर डी आपका सी दीदी की डायरी, और ऑप्शन नंबर डी आपका खेमा। तो सही संतुलित जीवन के प्रति जो हम लोग को कुछ सिखाता है वो क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी देख करके जलना नहीं चाहिए, उससे हम लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, मतलब उससे देख के कुछ सीख लेना चाहिए, और हम लोगों को भी अपने जीवन में बेहतर से बेहतर मुकाम को हासिल कर सके। उसके लिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लोग क्या बोलता है वो सब आप लोग ना सोचें, लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, आप टेंशन ना लें। जब तक आप लोग कुछ बेहतर मुकाम पे नहीं पहुंच जाते ना, तब तक वो लोग बोलते रहेंगे। जब आप बेहतर मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वही लोग आपके पीछे चले जाएंगे और वो बोले आप फिर वहाँ पर जाकर ना वो लोग आपका पढ़ाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच। बाय।